देखिए ये कंडक्टर की पांचवी प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर क्या होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। एन का क्या है, एन कैप है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस। ये हम थर्ड प्रॉपर्टी में पढ़ चुके थे क्या, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, कंडक्टर के। ठीक है, और यहाँ पर मुझे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहरी पॉइंट पर जो होगा उसकी जो वैल्यू होती है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट होती है। ये हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो मेरे पास मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है किसका, कि मैंने ये जो मेरे पास कंडक्टिंग सरफेस है, कंडक्टर जो है, इसमें मैंने ना एक सिलेंडर बना लिया है। वो आधा कंडक्टर के ऊपर है और आधा कंडक्टर के बाहर है। ठीक, तो अंदर वाला जो है सरफेस, उसकी तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है कंडक्टर के अंदर। तो जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इसकी तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। सिर्फ मुझे जो सिलेंडर का हिस्सा बाहर है उसी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, और वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन को एन कैप लेके आना है। ठीक है, तो जो हिस्सा मेरे पास बाहर है वो दो है। एक तो कर्व्ड सरफेस, जो ये वाला सरफेस है जिसको मैंने वन नाम दिया है, ये जिसको अब मैं पेंसिल चला रहा हूँ। दूसरा है ये सर्कुलर सरफेस जो आप लोग देख पा रहे हैं। मैं इन दोनों का अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूंगा, वो निकालूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, और उसी से मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये लेके आऊंगा। देखो कैसे, फाई वन क्या है, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस कोस थीटा। कोस थीटा का मतलब समझ रहे हो ना, फाई वन ये है। आप ये बताओ, ये वाली जो सरफेस है उसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इस तरफ। और जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है परपेंडिकुलर। मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो इससे 90 डिग्री पर है। तो यहाँ पर जब कोस 90 आएगा तो फाई वन की वैल्यू 0 आ जाएगी, और फाई टू की वैल्यू के लिए सेम डायरेक्शन में तो एरिया वेक्टर है और उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो थीटा की वैल्यू 0 आएगी। तो जब मैं ये सोल्व करूंगा, ई डी एस, मैंने डी एस को क्या, एरिया लिख दिया है छोटे से को, जो ये जितना भी है, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट उसकी डायमेंशन तो है नहीं, तो मैंने लिख दिया है एरिया किसका, ये वाला जो सर्कुलर प्लेन है उसका एरिया। ठीक, गॉस लॉ से क्या होता है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट, और मैंने एक फ्लक्स निकाला है ई डॉट ए। ठीक है, क्यू इन एप्सिलॉन नोट, क्यू सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, क्यू बाई ए। तो यहाँ पर क्यू इन की वैल्यू क्या हुई, सिग्मा ए। सिग्मा ए पुट किया, ए से ए कट गया, तो ई की वैल्यू हमारे पास वो आ गई जो डिजायर्ड थी। ओके।